जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं फिर से आप सभी के लिए गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग लेकर आ गया हूँ। संगत जी, दो छोटे छोटे सत्संग हैं और दोनों ही गुरु जी की महिमा से भरे हैं। गुरु जी का बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को मिलने वाला है। संगत जी, इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुने। गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है। एक आंटी जी आज फिर से अपनी आवाज़ में इस सत्संग को सुनाने जा रही हैं। तो संगत जी, इस सत्संग को सुनने से पहले बस आपसे संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले बस आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपना भी सत्संग शेयर करना है तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो में रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी इसी तरह से इसी चैनल पर सारी संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी से जुड़े दो सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे हैं और गुरु जी से जुड़ी हुई पुरानी संगत जी जो है उनके सत्संग हैं। पहला सत्संग नीना कपूर आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, मेरा परिवार और मैं गुरुजी से कभी उनके शारीरिक रूप में नहीं मिले। हमारे भारत आने से 1 महीना पहले गुरुजी ने अपना शारीरिक चोला छोड़ दिया। गुरुजी ने हम पर ऐसी कृपा की है कि हमें लगता है कि वह सदैव हमारे लिए और हर पल हमारी ज़िंदगी को छूते हैं। मेरी माँ को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रोग हो गया। वह दिन में 5-6 बार नहाती थी, प्रतिदिन पूरा घर धोती थी, हमारे जूते और स्कूल के बैग धोती थी और सबसे झगड़ती थी। कुछ चिकित्सकों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मेरे पिता उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की सोच रहे थे। 8 सालों तक हम भारत और अमेरिका के उच्च चिकित्सकों से मिले, पर कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाया। हम बहुत गुरुओं और आध्यात्मिक चिकित्सकों के पास भी होकर आए। बहुतों ने हमें कहा कि मेरी माँ पर किसी ने काला जादू कर दिया था। हमने हर तरह की पूजा भी की, पर कुछ भी काम नहीं आया। फिर हमें एक मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया। क्योंकि हम पहले भी बहुत सारे गुरुओं के पास जा चुके थे, हमने एक और के पास जाने का तय किया। जब मेरी माँ की सहेली ने उन्हें गुरुजी के सत्संग में चलने को कहा तो उन्होंने वहाँ जाने का निश्चय किया। गुरुजी से संबंधित हमने बहुत सारे अनुभव के बारे में सुना था और मेरा परिवार बहुत विस्मित था। पहली बार सत्संग में जाने के बाद मेरी माँ को गुरुजी के 4 सपनों में दर्शन हुए। हर दर्शन में उनकी ठीक होने की मदद हुई। पहले दर्शन में गुरुजी मेरी माँ पर चीख रहे थे और उनको अपना ऊटपटांग बर्ताव बंद करने को कह रहे थे। गुरुजी मेरी माँ पर बहुत गुस्सा थे और उनके बिस्तर के करीब आकर बोले, दस्सा तैनू। गुरुजी के उन दर्शन के बाद से मेरी माँ ने खुद को सुधारा और ज़िंदगी की ओर उनका नज़रिया इतना बदल गया जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। गुरुजी के बस एक दर्शन ने मेरी माँ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मेरी माँ का बर्ताव एक रात में बदल दिया, जो चिकित्सक पिछले 8 सालों से नहीं कर पाए थे। आज मेरी माँ गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त हैं। यह सोचकर कि कोई है जो हमसे इतना प्यार करता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी माँ प्रतिदिन गुरुजी की पूजा करती हैं और ज़िंदगी को देखने का उनका नज़रिया बदल गया है। आज तक वह एक भी सत्संग में जाने से चूकी नहीं है। उनको ऐसा लगता है मानो कोई शक्ति हर हफ्ते सत्संग में जाने के लिए उन पर दबाव डाल रही हो। उनके साथ एक और रोचक बात यह होती है कि मेरी माँ को पाँव में बहुत गंभीर दिक्कत होती है और चाहे वह मंदिर में हो या गुरुद्वारे में, वह ज़्यादा देर तक ज़मीन पर नहीं बैठ पाती। परंतु जब भी वह गुरुजी के यहाँ जाती हैं तो उनके पाँव में दिक्कत बस गायब हो जाती है। गुरुजी ने कॉलेज में मेरी भी बहुत मदद की। जब भी मुझे परीक्षा देनी होती थी, मैं घबरा जाती थी
यद्यपि मैंने बहुत पढ़ाई की हुई थी, फिर भी मैं सब कुछ भूल जाती थी। अब जब भी मुझे परीक्षा देनी होती है या कुछ आवश्यक काम होता है, तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखती हूँ और फिर जो भी मैं करती हूँ उसका नतीजा वही होता है जो मैं चाहती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे गुरुजी हमारे जीवन के हर पल में हमारे साथ हैं, हमें यह एहसास कराते हुए कि जब तक हम गुरुजी के साथ हैं कुछ गलत नहीं हो सकता। मुझे ये महसूस होता है कि प्रतिदिन प्रतिपल गुरुजी की नज़र मुझ पर है, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, खरीदारी कर रही हूँ या घर पर हूँ। मैं महसूस करती हूँ कि उनकी नज़र मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी हुई है। जब तक आपको गुरुजी में श्रद्धा है, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने कुछ भी हमारे लिए किया है, मैं बस उनके लिए गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी बस एक ही इच्छा पूर्ण होनी बची थी कि मैं असल जीवन में गुरुजी को देखूं। पर गुरुजी ने मुझे यकीन दिलाया कि वह हर जगह हैं। और कौन है जो हर जगह हो सकता है? केवल भगवान। नीना कपूर आंटी जी का सत्संग यहीं कंप्लीट होता है। अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो गुरुजी की ही पुरानी संगत जी का है। अब जो दूसरा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो नीरज सेठ अंकल का है, जो गुरुजी की ही पुरानी संगत हैं। अंकल जी कहते हैं, हमारी शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था और हमेशा ही अपने संतान पाने की इच्छा रखता था। हमने व्रत भी रखे और कई अनुष्ठान भी किए और नामी चिकित्सकों की सलाह भी ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं दुबई में रहता हूँ और साल में 2 बार अपनी माँ और परिवार को मिलने भारत आता हूँ। साल 2014 में जब मैं एक बार आया तो मेरी आंटी जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैंने बहुत ध्यान से गुरुजी के बारे में सुना, लेकिन गुरुजी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं कभी भी किसी गुरु के पास नहीं गया था और जीवित महात्माओं में भी विश्वास नहीं करता था। मैं अक्सर अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता था जो ऐसे पात्रों में विश्वास रखते थे। उस समय मेरी भारत की यात्रा बहुत कम समय की थी और मैं अपनी आंटी के आग्रह करने के बावजूद भी बड़े मंदिर नहीं गया। सब प्रयत्न करने के पश्चात जब हमें अपनी संतान होने में सफलता नहीं मिली तो हम मंदिर जाने के लिए मान गए। जब मैं अगली बार भारत आया तो मैं, मेरी आंटी जी और मेरी माता जी हम सब मंदिर गए। जब हम मंदिर पहुँचे तो बहुत देर हो चुकी थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि हमें यहाँ पहुँचने की इतनी जल्दी क्यों थी। गुरुजी यहाँ पर भौतिक शरीर में नहीं थे, परंतु सेवादार जो संगत जी को मंदिर पहुँचने में मदद कर रहे थे, उनसे स्पष्ट था कि गुरुजी वहीं स्थित हैं। मैं उससे पहले ऐसे स्थान पर कभी नहीं गया था। हम जब वहाँ पहुँचे तो मैं भ्रमित हो गया। मैं गुरुजी में वास्तव में विश्वास किए बगैर ही उनसे प्रार्थना कर रहा था। मेरी आंटी ने मुझे कहा था कि मैं गुरुजी से केवल प्रार्थना करूं, बाकी गुरुजी स्वयं संभाल लेंगे। हम आजकल दुबई में हैं। गुरुजी के मंदिर के केवल एक बार दर्शन किए बाद ही कुछ महीने बाद बीत चुके हैं और गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। मेरी पत्नी हमारे पहले बच्चे की प्रतीक्षा कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं गुरुजी का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। हमें आशा है कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव रहेगा और हम जल्द ही अपने बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। मेरा एक भी दिन गुरुजी को याद किए बगैर नहीं जाता। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जल्द ही बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का धन्यवाद करूं। मुझे आशा है कि गुरुजी सदैव हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। यहीं पर नीरज सेठ अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। तो संगत जी, आप सभी को ये सत्संग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो
दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। और साथ ही ऐसे सत्संग रोज़ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी।